देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। या अल्लाह। हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे खाक ठीक हो, इतना खून निकल रहा है तुम्हारा, रुको। मैंने कहा ना बैठी रहो इधर। मैं ठीक हूँ। सॉरी सॉरी। बदतमीज लड़की। अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता मैं। बेवकूफ कहेंगे। हैदर, ख्वाजा के दरबार में दिल में नाराजगी नहीं, दिल में फरियाद लेके जानी चाहिए। और जिस तरह वो लड़की भाग रही थी, वो बेचारी लग रहा था किसी मुसीबत में है। अरे क्यों मुसीबत को इनविटेशन दे रहा है? ऐसे भी चूसे हुए आम जैसी तो तेरी शक्ल है। अगर मैंने 2-4 दांत तोड़ दिए ना तेरे, तो कोई लड़की मुड़कर नहीं देखेगी तेरी तरफ। कोई ना, मैं तुझे देख लिया करूंगा। वैसे भी अपनी नजर तो तेज है माशाल्लाह। और तेरी नजर से तेज पता है क्या है? कब तक मेरे हाथ नहीं आएगी गजल, तेरी तकदीर तो मेरे हाथों लिखी जाएगी। अच्छा काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं खैरात बांट कर आता हूं। जी। तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी है मैंने। हट्टी कट्टी नौजवान हो, हाथ पैर तुम्हारे सलामत है, फिर भी ऐसी हरकतें करती हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? कोई और चीज करके गुजारा नहीं होता है तुम्हारा? पैसे ऐंठने के चक्कर में लोगों की गाड़ी के सामने टकराना और मांगने वालों के बीच में बैठना और खैरात मांगना अच्छा लगता है तुम्हें? बड़ी गाड़ी चलाते हो तो कुछ भी बोलोगे? हाँ, मैं मांगने वाली नजर आती हूँ तुम्हें? और नहीं तो क्या, हाथ फैला के क्या बारिश की बूंदों का इंतजार कर रही थी तुम? निहायत ही बदतमीज आदमी हो तुम। तुमसे कम हूं मैं। चलो अपने मालिक को फोन लगाओ। मालिक? अरे हाँ, वही जिसकी गाड़ी चलाते हो तुम। तेजी होंगे अपने पुराने कपड़े तुम्हारे मालिक के तुम्हें पहनने के लिए, और अब उन्हें पहनकर बड़े अमीरजादे समझ रहे हो अपने आप को। हाँ? देखो तुम, अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। चलो लगाओ फोन। अरे लगाओ फोन। अरे वो देखो, पकड़ो उसे। मैंने कहा था ना, ढूंढ निकालूंगा तुझे।
ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ आपा? ये आदमी आपको परेशान कर रहा है क्या? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप कोई और हैं। कहाँ रह गए हैदर? लगता है पार्किंग नहीं मिल रही होगी। बाल के आदमी यहाँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही हो? लाइन में आओ। अब लाइन में क्यों? मेरी बहन खड़ी है आगे, मैं वापस लाइन में क्यों लगूंगी? देखा? हम पहले कभी मिले हैं क्या? पहले आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी ही कहाँ, लेकिन आज देखो सितारे रोशन हैं कि आप गजल रहमानी से मिल ली। मजार पर चादर चढ़ाने के लिए भी इतनी चालाकी है ना? मैं भी यही बोल रही हूँ, आजकल ना भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आप चादर चढ़ा दीजिए। खादिम जी, मेरे शौहर आने वाले हैं, मैं उन्हीं के साथ चादर चढ़ाऊंगी। बेटा, जुम्मा का दिन है, बहुत ही भीड़ है, आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए। जी। खादिम साहब, मेरी प्यारी बहन धूप में नहीं खड़ी हो सकती, वो इन्हें ना सनस्क्रीनाइटिस है। वो क्या होता है? अब ये क्या बताऊं आपको खादिम साहब, धूप में जाने से ना शरीर पर ये बड़े बड़े दतोड़े हो जाते हैं, और तो और आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है, और आवाज तो रजा मुराद साहब जैसी हो जाती है। नहीं नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं। देख रही हो पीछे, वापस आते आते 2 घंटे लग जाएंगे। बात चाहे चंद घंटों की हो या तमाम उम्र की, जिस सवाब पर मेरे शौहर का हक है उसे मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? क्या वो तुम्हारे साथ सिर्फ तब होते हैं जब वो तुम्हारी नजरों के सामने हो? दिल में उनका ख्याल रखो और चादर चढ़ा दो, सवाब उन तक पहुंच जाएगा। इतना मजाक करती हूँ, लगा नहीं था इतनी गहरी सोच रखती हो। जिसका कोई अपना नहीं होता, जिंदगी उसकी सोच में गहराई ले ही आती है। इसका मतलब तुम्हारा घर खानदान कोई नहीं है? तुम यहाँ अकेली आई हो? ना ब्रदर, ना मदर, ना फादर, ना हाथ में चादर, बिल्कुल अकेली। खुदा के घर में कोई भी अकेला नहीं होता। तुम ये लो, और ये चादर तुम चढ़ा लो। सोच लो, अगर तुम्हारे मिस्टर शौहर नाराज हो गए तो? वो मुझसे कभी नाराज नहीं होते। और आज तो हमारी सालगिरह है, तो आज के दिन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे वाह वाह, मुबारक हो। तब तो आपको उन्हीं के साथ चादर चढ़ानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुम ये चादर चढ़ा लो। अरे तो तुम कौन सी केथरी जी की अमिताभ बच्चन हो जो कह दिया बस कह दिया? चलो ठीक है, अगर तुम इतना जोर लगा रही हो ना तो तुम्हारी बात मान ही लेते, लेकिन हाँ एक शर्त, तुम और मैं साथ में मिलकर चादर चढ़ाएंगे। अरे तुमसे पहली बार मिली हूँ, पर मुझे पता है कि तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चलो साथ चादर चढ़ाते हैं। सोच लो, कहीं तुम्हारे साथ चादर चढ़ाने से अगर तुम्हारे हिस्से की आधी खुशी मेरी हो गई तो? मेरी सारी खुशियाँ उनसे हैं, और उन्हें मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। क्या बात है, चलो तो चलो।
आमीन। सुमा आमीन। आप कब आए? वो कहाँ गई? अल्लाह, इस नेक लड़की की हर मुराद पूरी करना, जिंदगी में उसकी खुशियां लेकर आ जाना और उसका अकेलापन दूर कर देना। खुदा खैर करे, औलाद की शक्ल में जान के जला पे पैदा किए हैं मैंने। अरे तुम्हारी आंखों के सामने वो तुम्हारे अम्मी अबू को इतने ताने दे गया और तुम अपने मुंह पर ताला लगा कर खड़े थे। अब अब्बू और भाई के बीच की बात है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ अम्मी? और वैसे भी वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे ना? हाय हाय, क्या समझ आ गया? जिस औरत ने तुझे 9 महीने सूजे हुए पैर से लेकर उल्टियां करते हुए अपने पेट में पाला, और आज तूने उन सौतेलों के लिए इसे सौतेला बना दिया। यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ। अरे दादी अम्मी, बैठे बैठे चिंगारियों को हवा देना बंद करिए आप। है? खुदा खैर करे, मैं यहाँ कोई संजीदा बात कर रही हूँ और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। और नहीं तो क्या, मुझसे अगर मेरे बेटे ने ऐसी बदतमीजी की होती ना तो मैं चप्पल से मारती उसे। भाईजान, भाईजान भागो, भागो भागो भागो। How's that? अरे भैया, क्या जूते चप्पल बरस रहे हैं इस घर में? अरे चप्पल फेंकना भी कहाँ आता है इस हड्डियों के कंकाल को। तुम्हें दूसरी बीवी लानी थी ना तो ऐसी लाता जिसके हाथ पैरों में जान हो। या अल्लाह, ये लड़की थी या चमगादड़? ऐसे कौन काटता है? अरे निहायती बदतमीज, जंगली और वाहियात किस्म की लड़की थी, और उसी के चक्कर में चादर चढ़ाने में मैं लेट हो गया, और ऊपर से मेरे हिस्से का सवाब तुमने किसी और को थमा दिया। आराम से। वो अकेली थी हैदर, उसका कोई भी नहीं था, और किसी जरूरतमंद की मदद करने से बढ़कर सवाब क्या हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है। और हाँ, शुक्र मानो कि उसे मोहब्बत की जरूरत नहीं थी, वरना तुम तो अपने हिस्से की मोहब्बत भी उसे दे देती। मैं दुनिया की सारी दौलत बांट सकती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी है। मियाँ, आज रूहान की अम्मी की नाराजगी जायज है। 20 साल पहले टीवी पर देखी थी, आज अपने घर में देख रही हूँ। क्या दादी अम्मी? कभी सौतन, कभी सहेली। अम्मी, दरअसल हैदर को बड़ों के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, उसके कड़वे लफ्जों का गम नहीं है मुझे। ख्वाब देख रहा था कि कहीं हैदर खुश होकर मेरी तरफ मुस्कुरा ही दे, पर क्या करें, अब तो ये ख्वाहिश बस एक आरज़ू बनकर रह जाएगी। मेरे होते हुए आपकी कोई आरज़ू अधूरी नहीं रहेगी। अगर आज आपने दावत देने का फैसला किया है तो आज दावत होकर रहेगी। खुदा खैर करे। देखिए, मेरी मानिए तो आप हैदर को मनाने की फिजूल कोशिश ना करें, वो नहीं मानेगा। शायद तुम भूल रही हो, मेरा सिर्फ एक बेटा नहीं, बहू भी है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। हैदर दुआ की बात कभी नहीं टालेगा। नेक काम में देरी कैसी बड़ी अम्मी? मैंने भाभी जी को फोन लगा दिया है, बात करिए। जी अम्मी, बोलिए। जी ठीक है, मैं बात करती हूँ। जी हैदर,
मैं ये सोच कोई रही थी। दावत करने की जरूरत नहीं है, और अम्मी से तुम कह दो कि उस आदमी की एक नहीं चलने वाली। हाँ लेकिन फोन तो अम्मी का आया था ना, इसका मतलब मर्जी सिर्फ अब्बू की नहीं है, 50% मर्जी तो अम्मी की भी है ना। 50-50% का बंटवारा हमेशा दो लोगों के बीच में होता है दुआ, लेकिन अब्बू के लिए हमेशा 3 हिस्से बटे हैं, और मेरी अम्मी ने 33% प्यार, 33% जिम्मेदारी और 33% रिश्ते में ही अपना गुजारा किया। हैदर मैं समझ रही हूँ, पर आपकी अम्मी का आप पर 100% हक है ना? और आप उनकी बात 100% जरूर मानेंगे ना? मान जाइए ना। हाँ ठीक है, लेकिन देखना ज्यादा शोर शराबा ना हो। जी ठीक है। कांग्रेचुलेशंस बड़ी अम्मी, भाभी जी ने शेर के हलक में अटका हुआ कांटा निकाल दिया है। पार्टी इज ऑन। वाह वाह, कमाल हो गया। मैंने कहा था ना, जादू है दुआ में। अरे जादू दुआ में नहीं, जादू तो तुम में है। अगर हैदर किसी की बात मानता है तो तुम्हारी ही तो। अरे वो बावर्चियों को फोन करता हूं, कहीं किसी और की दावत में ना चले जाएं वो लोग। दुनिया की सारी दौलत पर हक तो उन्हीं लोगों का है, हमारे हाथ आएगा तो सिर्फ ठेंगा। और सबसे तेजी से जो ये सब हड़प ले जाएगी ना, तो वो है तुम्हारी भाभी। जाके बंधे रहो उसी के पल्लू से। धीरे। आज शाम की दावत के लिए आपके लिए कपड़े खरीदे थे। क्या अम्मी, आपने उनको उनकी एनिवर्सरी वाले दिन रुला दिया। भाभी भाभी खुदा खैर करे, ये तो बस शुरुआत है। उनकी सालगिरह को यादगार बनाना तो अभी बाकी है। बस देखती जाओ अब मैं क्या करती हूँ। भाभी आप प्लीज ना अम्मी की बात का बुरा मत मानना। आप तो जानती हो उन्हें, उनकी मिसाइल्स ना हमेशा लोडेड रहती है, कभी भी फायर हो जाती है। कोई बात नहीं रोहन, बड़े बड़े घरों में से छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है मेरी सनोरीता। वैसे भाई कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे? कह कर तो गए हैं कि रवि भाई के साथ किसी मीटिंग में जा रहे हैं, पर मुझे पता है वो मेरे तोहफे की डिलीवरी लेने गए हैं। वाह भाभी, 2.5 लाख का डायमंड। वैसे भाभी अगर आपको डायमंड पसंद ना आए तो आप ना उसे मेरे मुंह पे फेंक के मार सकते हो। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। वैसे भाभी इफ यू डोंट माइंड, आप ये भाई का नाम दुपट्टे में क्यों सिल रही हैं? आज रात की दावत में मैं ये दुपट्टा ओढ़ने वाली हूँ। क्या बात है भाभी। इतना ही नहीं, इस पे कुछ बहुत खास भी आने वाला है। क्या? इस पे तुम्हारे भाईजान के हाथों के निशान लगवाऊंगी मैं। मैंने ना मोबाइल पे देखा था, बहुत खूबसूरत डिजाइन बनता है हाथों के निशानों से। भाई का नाम और भाई के हाथों के निशान, इस दुपट्टे में तो आपने मोहब्बत भर दी है। आपकी इस पड़ी हुई दुआ की वजह से तो लोगों की शादी जिंदगी भर टिकी रहती है, फिर तो इसमें दुआ के साथ साथ मोहब्बत मिली हुई है। क्या बात है भाभी। वो तो हम लोगों में ये जन्मों का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर होता ना तो मैं कहता आपका और भाई का साथ ना 7 जन्मों का नहीं 70 जन्मों का है, जो कभी नहीं टूटेगा। कौन है ये पागल? इकबाल के फालतू टॉमियो, एक भी बाल नहीं बचेगा तुम्हारे सर पर। कहाँ छुप रहे हो? हाँ, बाहर निकलो। लो, आ गया तुम्हारा सरदार अपना सर फुड़वाने के लिए। देख देख, मैं बता रही हूँ, पास बता। ये ना पास से और भी ज्यादा जोर से। बहुत दौड़ा लिया तूने, अब घसीटता हुआ लेकर चलूंगा तुझे यहां से।
लड़की कितनी भी बदतमीज और बददिमाग हो, लड़की पे हाथ नहीं उठाया जाता। तो तू कौन सा सगा लगता है इसका? भाई चलो, इसको बाद में देख लेंगे, अभी पुलिस आई। भाई चलो यहाँ से। इसके साथ तो मेरा पुराना हिसाब है, लेकिन तेरा खाता आज ही खुला है। इसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी बेटा। चलो यहाँ से। चलो भाई। इस शहर की सबसे ऊंची इमारत से नीचे तुम्हें फेंक देना चाहिए। क्या? नहीं क्या लगा था तुम्हें? हाँ, बड़े हीरो बन के मुझे गुंडों से बचाओगे और मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, तुम्हारी नौकरी बच जाएगी। हाँ, अब तो ना डबल कंप्लेंट करूंगी मैं तुम्हारे मालिक को फोन करके बोलूंगी कि तुम्हारा ड्राइवर सिर्फ बदतमीज नहीं, एक नंबर का चेप आदमी है। अजीब किस्म की लड़की हो तुम। गाड़ी का शीशा मेरा तोड़ दिया, ऊपर से तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम ही मुझ पे चिल्ला रही हो। ढंग की जगह गाड़ी पार्क करते तो कांच नहीं टूटता। अब मुझे बताओगे कि कहाँ गाड़ी पार्क करनी चाहिए? तो तुम मुझ पर जजमेंट पास कर रहे हो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं शक्ल से गरीब नजर आती हूँ? गाड़ी घोड़ों के बारे में मुझे क्या पता? एक्सक्यूज मी, बता दूं, मेरा ना बहुत बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। और तो और आज शाम को इतने रईस लोगों के घर पर दावत का इनविटेशन है ना मुझे, कि वो लोग तुम्हें अपनी गाड़ी चलाने के लिए तो क्या धोने तक के लिए नहीं देंगे। तुम जैसी लड़की के मुंह लगने से मेरी ही बेइज्जती होगी। अरे जाओ, वरना गाड़ी के शीशे की तरह तुम्हारा सर भी फोड़ दूंगी। हमारे रिश्ते को अटूट बनाने के लिए मुझे किसी दुपट्टे की जरूरत नहीं है। हमारे प्यार और भरोसे के साथ ही हम ये लंबा सफर तय करेंगे। और अगर इस रास्ते में भाई ने गलत टर्न ले लिया तो? तुम्हारे भाई चाहे किसी भी रास्ते चले जाए, मंजिल तो हमेशा मैं ही रहूंगी। ओहो, दुआ पता नहीं क्या समझती है खुद को, तो कान टूटती, ऊपर से जवाब दराजी कर रही थी। हैदर, क्या बात है बेटा, इतना गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं हमें। हैदर, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं भाईजान। अरे इसकी मदद ही नहीं करनी चाहिए, तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। आप ठीक तो हैं? आप बैठिए। अरे कोई राहत से कहो कि इससे दूर रहे, इसका गुस्सा और बढ़ गया ना तो ये फट जाएगा। कायनात, प्लीज पानी लेके आओ ना। जी भाभी। भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं भाई। बताइए तो सही, हुआ क्या है? दोबारा वो बदतमीज लड़की मिल गई थी। कौन सी बदतमीज लड़की? अम्मी, दरगाह जाते वक्त एक बदतमीज लड़की हमारी गाड़ी के सामने आ गई। और दुआ ने ये भी नहीं बताया होगा ना कि उसके माथे पे चोट आई। हाँ? दुल्हन, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। कायनात, जल्दी पानी दो। आप शांत हो जाइए, आप पानी पीजिए और भूल जाइए उस लड़की को और उस वाकये को। खुदा खैर करे, मजेदार लड़की लगती है ये। इसके आते ही दुआ के सर से खून निकल गया और हैदर की गाड़ी का कांच और गुरूर दोनों टूट गए। मुझे तो मिलना पड़ेगा इस लड़की से। अस्सलाम वालेकुम। अब तक यकीन नहीं होता वो, आप मेरे सलाम का कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप तो अपनी तीखी गोलगप्पे से बहुत ज्यादा दूर जा चुके। आपकी यादों के नाम पर सिर्फ अब ये घर बचा है अब्बू। ईंटों से ईंटें जोड़कर आपकी यादें समेट कर रखी है मैंने।
ये मकान मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और इस दौलत को ना मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी अब्बू, मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी इस दौलत को। फिर चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना छिड़ जाए, पर किसी को नहीं छीनने दूंगी, किसी को नहीं छीनने दूंगी। अच्छा हुआ अब्बू कि मुझे आपकी याद ना मेकअप करने से पहले आ गई। अगर मेकअप करने के बाद आती ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अरे बड़े लोगों के घर पर दावत है ना, क्या कहते लोग कि देखो देखो रहमानी साहब की लड़की को तो अभी तक ठीक से काजल तक लगाना नहीं आता। नो 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 नो, किसी भी हालत में मुझे गाड़ी का शीशा दुरुस्त चाहिए और आज ही चाहिए। अब टूटी फूटी गाड़ी थोड़ी लेके जाऊंगा मैं ऑफिस। प्लीज, मनी इज नॉट अ कंसिडरेशन, गेट इट डन। सब उस बदतमीज लड़की की वजह से हुआ है। ना उससे मिलता ना ये सारी प्रॉब्लम होती। पहली बार मिली थी तो पूरा मूड खराब हो गया, दूसरी बार मिली तो पूरा दिन ही खराब हो गया, मनूस बन गया। लेकिन आज का दिन तो आपका और मेरा है ना हैदर। अगर आप उस लड़की को याद कर करके नाराज होते रहेंगे तो मुझे लगेगा वो लड़की हमारे रिश्ते पर भारी पड़ गई। तुम तो चिंगारी लग रही हो मेरी जान, बस रईसों के घर को जला मत देना।